हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि हाउ टू जज अ हीट एक्सचेंजर ट्यूब लीकेज। एक हीट एक्सचेंजर का ट्यूब जो लीक हो रही है, तो आप कैसे जानोगे कि हीट एक्सचेंजर की ट्यूब लीक कर रही है या नहीं। दोस्तों, ये जो हीट एक्सचेंजर की जो ट्यूब लीकेज की जो प्रॉब्लम है, ये अगर एक हीट एक्सचेंजर है, पर्टिकुलर एक है, तो वहाँ पे समझ में आ जाता है कि हाँ, वहाँ पे तो इंश्योर करना, जज करना या फाइंड आउट करना तुरंत संभव हो जाता है, क्योंकि एक एक ही हीट एक्सचेंजर है। लेकिन जब हमारे पास सीरीज में कई हीट एक्सचेंजर हों और सब एक साथ प्रोसेस के साथ जुड़े हों, जैसे कोई हॉट गैस आई और उसको कंडेंस करने के लिए ढेर सारे पैरेलल में लगा रखे हैं, कंडेंसर 1, कंडेंसर 2, कंडेंसर 3, कंडेंसर 4, यानी कि लार्ज अमाउंट में कंडेंसर हो उस फ्लूइड को कंडेंस करने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है कि कौन सा हीट एक्सचेंजर लीक है या कौन सा नहीं है। और उस समय ये बहुत अच्छा आपको हेल्पफुल होगा कि जब आपको समझ ही नहीं आए, जब आपके पास ढेर सारे कंडेंसर पड़े हों और सभी एकदम प्रोसेस में रनिंग में हैं, रनिंग कंडीशन में है, और आपको जज करना है कि हाँ, इस पार्टिकुलर हीट एक्सचेंजर से लीकेज है, तो आप कैसे चेक करेंगे, ये आज मैं चलिए बता रहा हूँ। नॉर्मली जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें हमारा कूलिंग कूलिंग वाटर इन हो रहा है और फिर ये कूलिंग वाटर आउट होके कहाँ जा रहा है दोस्तों, कूलिंग टावर के पास। कूलिंग टावर के पास गया, फिर ठंडा हुआ, फिर पंप ने इसे हीट एक्सचेंजर में भेजा। और ये जैसे ये हीट एक्सचेंजर, जैसे ये कंडेंसर 1 है दोस्तों, कंडेंसर 1 ये है, इसी तरह ढेर सारे कंडेंसर हैं। यहाँ पे कंडेंसर जो है अपना 2 है, फिर यहाँ पे कंडेंसर 3 है, फिर यहाँ पे कंडेंसर 4 है, या ऐसे ही बहुत सारे सीरीज में है। तो उस केस में कंडेंसर 1 में लीकेज है या कंडेंसर 2 में है या 3 में है या 4 में है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। आप पता लगा सकते हो कि अमोनिया लीकेज है या नहीं। वो कैसे दोस्तों, अगर अमोनिया लीक होगी तो वो जो है उसकी ट्यूब जो है अगर कोई भी अगर ट्यूब लीक हुई, सपोज करो अगर हीट एक्सचेंजर की कोई भी ट्यूब लीक हुई, तो ट्यूब में हमारा क्या होगा, सेल साइड में जैसे अमोनिया है, तो वो अमोनिया क्या होगी, ट्यूब में घुस जाएगी। क्योंकि आप अधिकतर आप जानते हो कि जो प्रोसेस फ्लूइड होता है उसका प्रेशर बहुत हाई होता है, और यूटिलिटी जो होते हैं उनका जो प्रेशर है कम होता है। तो ये प्रोसेस फ्लूइड है, तो इसका प्रेशर क्या होगा दोस्तों, हाई है। यूटिलिटी फ्लूइड, इसका जो प्रेशर है दोस्तों, इसका कम ही होता है कंपेयर देन इसके। तो जब अमोनिया का प्रेशर सपोज करो 7 kg है, 7 kg की अमोनिया है, और कूलिंग वाटर का नॉर्मली प्रेशर हमारा मान लो कि 3 या 4 kg है, तो 7 kg के प्रेशर का जो है सेल साइड का, वो तुरंत ट्यूब में जो है इन होगा और अमोनिया पूरी ट्यूब में भरेगी, और फिर वो आके यहाँ पे कूलिंग टावर पे आके गिरेगी। और कोई भी अगर व्यक्ति कूलिंग टावर के आसपास है तो जान जाएगा कि स्मेल आ रही है, यानी कि अमोनिया आ रही है। तो वो पता लग जाएगा, यहाँ पे कूलिंग टावर के आसपास अगर स्मेल आ रही है तो ये पता चल जाएगा कि हाँ, कोई ट्यूब लीक है। लेकिन कौन सा कंडेंसर 1 की ट्यूब लीक है, 2 का लीक है या 3 की लीक है या 4 की, ये कैसे पता लगाएंगे, वो भी रनिंग में। तो चलिए इसको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। उस केस में हम क्या करेंगे कि बारी बारी से सारे जो है हमारे कंडेंसर, उनको उनको कैसे चेक करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ट्यूब साइड में है, ट्यूब ही लीकेज है हमारी, तभी तो हमारी सेल साइड से ट्यूब साइड में हमारी अमोनिया आई और कूलिंग टावर तक पहुंची। तो ट्यूब की लीकेज हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है कि अमोनिया प्रोसेस फ्लूइड है, वो सेल साइड में है और इन हुई और फिर सेल साइड से आउट हो गई। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। कूलिंग वाटर जो है ट्यूब साइड में है, इन हुआ, फिर डबल डबल पास है ये, फिर ये आउट होके कूलिंग टावर में चला गया। यहाँ तक श्योर है, समझ में आ गया दोस्तों आपको। अब हम क्या करते हैं कि ये जो इनलेट वाल है, जो कूलिंग वाटर का इनलेट वाल है, इसे कर देते हैं बंद। ये कर देंगे दोस्तों बंद। और इसका जो ये आउटलेट वाल है, आउटलेट वाल को भी कर देंगे बंद। इनलेट वाल को बंद कर देंगे, आउटलेट वाल को बंद कर देंगे। फिर अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो वेंट वाल है, जो कूलिंग वाटर का वेंट वाल है,
वो ये हेडर का जो वेंट वाल्व है इसे हम क्या कर देंगे, खोल देंगे दोस्तों। यानी कि जो हमारा कूलिंग वाटर का इनलेट है और आउटलेट है दोनों को हमने बंद कर दिया। अब क्या किया हमने दोस्तों, वेंट वाल्व को खोल दिया। अब क्या होगा दोस्तों, अगर ये कंडेंसर लीक होगा तो अमोनिया जो है ट्यूब के माध्यम से यहाँ पे इतनी दूर जो आइसोलेशन के पहले जो वेंट लगा है इसमें आएगी, प्रेशराइज होगी और इस वेंट से निकलना शुरू होगी। तो आप नॉर्मली 2 मिनट तक ये इनलेट और आउटलेट वाल्व बंद कर दो और वेंट को खोल दो 1 मिनट या 2 मिनट तक। तो अगर लीकेज होगा इस कंडेंसर में तो तेजी से अमोनिया ट्यूबों में भरेगी और ट्यूबों के माध्यम से यहाँ से आउट होके यहाँ से एनवायरनमेंट में आ जाएगी और इजीली आप फाइंड आउट कर दोगे कि ये कंडेंसर लीक कर रहा है। अगर इसी तरह अगर ये नहीं लीक कर रहा है तो ऐसे दूसरे कंडेंसर को चेक करो, तीसरे को करो, चौथे को करो। तो जिस कंडेंसर से हमारा इस वेंट से अमोनिया बाहर निकलेगी आप जान जाओगे कि इस कंडेंसर की ट्यूब लीक है और उस कंडेंसर को तुरंत जो है आइसोलेट करके हैंडओवर कर दोगे ट्यूब प्लगिंग के लिए। तो ये एक छोटा सा वो है मेथड है और अधिकतर एक्सपीरियंस वाले लोगों से पूछा जाता है कि कैसे आप पता लगाओगे कि आपके पास जो कंडेंसर हैं ढेर सारे उनमें से कौन लीक कर रहा है। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।